जनगणना इसलिए हो रही है कि आगे वो लेके आएंगे 6G। 6G का जो प्रोपेगेंडा है उसमें क्या है, इंसान को एक ही एंगल से सोचने का, कैसे सोचे इस दिशा में काम करना है उनको। और उसके लिए वो दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें न्यूरालिंक है और एक ब्लू बीम है। ब्लू बीम टेक्नोलॉजी क्या है कि यहाँ 6G का टावर लगा हुआ है, मान लो पार्क के बाहर। और आपने एक चीज नोटिस करी, शायद आप में से किसी ने अगर देखा हो या ना देखा हो, आजकल एप्पल में, एप्पल कंपनी के ऐसे ईयरफोन आ रहे हैं कि सामने वाला आदमी अगर फ्रेंच में बोल रहा है या अंग्रेजी में बोल रहा है तो उसमें अगर आप बटन दबा दोगे ट्रांसलेशन का तो आपको हिंदी में सुनेगा। सुना है, जो लैंग्वेज सेट कर दोगे। यानी कि वो जो स्पीकर हैं वो उस आवाज को ट्रांसलेट करके दे रहे हैं। पता इन बात का क्या नहीं पता? मतलब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और मैंने वो लगा रखे हैं और मैं क्लिक कर दूं कि जो भी आवाज आएगी वो अंग्रेजी में बोल रहा है, मैंने हिंदी में सुनेगा। पार्लियामेंट में तो सुनी थी ये बात, है कि नहीं? पार्लियामेंट में। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी है। तो जो ब्लू बीम टेक्नोलॉजी है वो ये है कि वो 6G से पहले आपके ब्रेन को सिंक्रनाइज करेगा, यहां बैठे बैठे, खास तौर पे जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी सारी उनके। अब उन लोगों को जो उनका इष्ट देव है, जो इन राधा कृष्ण ने मानना है तो इन राधा कृष्ण दिखेगी, ये राम ने मानना है तो इन राम दिखेगा। मैं अगर गुरु नानक को मानता हूं तो मुझे नानक दिखाई देंगे। ये अगर मोहम्मद साहब को मानते तो इनको मोहम्मद साहब दिखाई देंगे। जो जिसने मानना है उसने वो दिखेगा। और वो जो उन्होंने मैसेज भेज रखा है वो सबको उनकी स्थानीय भाषा में सुनाई देगा। आकाशवाणी हो रही होगी और उनको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा प्रकट हो रहा है और हमारे को अब जो है ये हो रहा है। उसके बाद वो ये चेकिंग टेस्टिंग के लिए, तो जैसे आपके मकान का पूछ रहे हैं वो कि आपके मकान की लिपाई पुताई कैसी है, कच्चा है, पक्का है, छत कैसी है, वो जनगणना में पूछ रहे हैं। असली खेल क्या है, उनको ये मालूम है कि जो डब्बे में रहता है आदमी, डब्बे में का मतलब है, डब्बा का मतलब है चार दीवारी, नीचे फर्श पक्का और ऊपर छत लेंटर की, वो डब्बा है, क्यूबिकल। उस आदमी में ज्यादा चांसेस होंगे कि अकल होगी। ट्यूबवेल का कनेक्शन का है, ट्यूबवेल का कनेक्शन, अगर आपने ट्यूबवेल में कोठड़ा बना रखा है तो ये समझो कि वो अब आपका अगला जो कनेक्ट बिल होगा, मतलब जब वो चालू करेंगे, जब आप पूरी तरह से गुलामी के लिए तैयार हो जाओगे तो बिल आने लगेगा कमर्शियल। क्योंकि किसान क्या कर रहा है कोठड़े में, जैसे ये आशीष है, ये अपने खेत में इसने कोठड़ा बना रखा है, तो ये वहां सिर्फ जाके पड़ता नहीं है, इसने वहां अपना एक लकड़ी वाला कोल्लू ला रखा है, फिर वहां से तेल निकालता है, उसकी पैकिंग वहीं करता है, तो कमर्शियल जगह होगी ना वहां। तो फिर किसान वाला बिल क्यों आएगा उसको, खेती वाला क्यों होगा, कमर्शियल वाला होगा फिर उसका। तो वो हर एक आदमी को इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरह से 13 सवाल हैं, 30 सवाल है, 33 या 33 जनगणना के। उसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हो। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितने बीमार हैं, इलाज की जरूरत तो ना हो, कर्जे में तो ना हो, बालक ठीक ठाक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उनकी कौन से स्कूल में पढ़े हैं, पढ़ाई किसी चल रही है, बेरोजगारी का क्या हाल है, परिवार टूट रहा है कि नहीं, गांव में कोई नशा तो नहीं बेचता, गांव में कोई अपराधी तो नहीं। इस टाइप के तो सवाल नहीं पूछते। व्यक्ति को वहां लगने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो प्लान बनाएंगे, अभी वो क्या है, आपसे जानकारियां इकट्ठी करके वो अपने कंप्यूटर में फीड कर देंगे। कंप्यूटर क्या करेगा, एल्गोरिदम बनाएगा, इतने % लोग इतनी आमदन के हैं, इतने % लोगों के पास कच्चा मकान है, इतने % के पास ये, फिर वहां बैठ के वर्ल्ड बैंक में पॉलिसी बनेगी कि इतने % लोगों का मतलब है इतने मकान कच्चे हैं तो इतना फंड जारी करना पड़ेगा, इन कच्चे वाला ना पक्का बनाओ पहले तो। फिर इन जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं है इनके पास, मोटरसाइकिल तो इनको जैसे चुनाव के दौरान दे दो या किसी भी तरह, मतलब इन दो मोटरसाइकिल पहुंचाओ। जिनके पास कार नहीं है तो इनके पास क्यों नहीं पहुंची कार, कार पहुंचाओ। मोबाइल नहीं है तो क्यों नहीं है मोबाइल, मोबाइल पहुंचाओ सबके पास। क्योंकि आदमी को ऐसे कंसोलिडेट रखने के साधन है ये। और किसी को भी ये नहीं पता है कि मोटरसाइकिल की कंपनी, सारी कारों की कंपनियां, सारे मोबाइल कंपनियां, सारे
इलेक्ट्रॉनिक के सामान, आपका पंखा, मोटर, गंडासा, बिजली, लेटरिन बाथरूम का सामान, हाथ धोने का, सिर धोने का, शैम्पू का, साबुन का, फेस वॉश का, क्रीम का, सेंट का, ब्रांडेड कपड़ा का, ब्रांडेड जूत्या का, पेस्टिसाइड का, यूरिया का, डीएपी का, ड्रग्स का, दवाइयों का, पेट्रोल का, डीजल का, सब की कंपनियां एक ही आदमी की हैं। यानी आप कहीं भी पैसा खर्च करो वहीं जा रहा है। शौचालय है कि नहीं? अगर शौचालय नहीं है तो इसका मतलब बीमार नहीं पड़ते घर में, क्योंकि जिसके घर में लैट्रिन नहीं है वो बीमार नहीं पड़ेंगे। जो बैठ के लैट्रिन करते हैं पैरों पे वजन डाल के, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। आप जो बेकार होंदे जान लग रहे हैं वो हैं जो आधी सीट पे बैठते हैं। सारी हाइजीन की प्रॉब्लम वहीं से आ रही हैं। जैसे कॉन्डम है और लेडीज वाले पैड हैं, ये पैड के अंदर और कॉन्डम के अंदर नैनो पार्टिकल, नैनो प्लास्टिक है। जो आदमी इनका यूज कर रहा है समझो बीमार होने के लिए तैयार रहो परमानेंट। कॉटन सबसे बेस्ट वो है, पता ही नहीं है, लेकिन लेडीज को इनको ये बताया गया भाई आप वो लोग बाजार से लेके आओ। और जब से ये इस्तेमाल हो, जब से टॉयलेट इस्तेमाल करने लगी लेडीज और जब से पैड इस्तेमाल करने लगी, तब से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी उनको। गायनी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब से है। जब से हमने ब्रश करना चालू किया तब से हमारे दांत खराब होने चालू हुए। जब से हमने नहाना चालू किया साबुन लगा के, साबुन से, तब से हमारी स्किन प्रॉब्लम चालू हुई है। जब से हमने बाजार का खाना चालू किया तब से पेट खराब होना चालू हुआ है। जब से वैक्सीन लगनी चालू हुई है बच्चों को, तब से बच्चे बीमार होने चालू हुए।